सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कि जिन्होंने तीसरी बार मुझे बुलंदशहर लोकसभा पर उम्मीदवार के रूप में घोषित करके एक छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार अवसर देकर जो मौका दिया उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने जनपद के कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्यार, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग को देखते हुए ये तीसरी बार अवसर मुझे मिला है। निश्चित ही विकास के जो और काम हैं, जो एक रिंग रोड की आवश्यकता बुलंदशहर में है, एक आरआरटीएस की आवश्यकता बुलंदशहर में है, तो उसको आगे एजेंडे में रहकर उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम पिछले 10 सालों में बुलंदशहर में हमने देखा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की डबल शिफ्ट हो, चाहे अपने यहाँ पे ईएसआई ऑफिस हॉस्पिटल की स्थापना हुई हो, चाहे इंडोर स्टेडियम के लिए हो, ये बहुत ही काम, ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए। जो एक आम मानवी के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आवश्यकता हैं, चाहे इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाना गाँव-गाँव तक हो, चाहे पानी की टंकी पहुँचाना हो, और चाहे हर गांव में गैस का सिलेंडर डिलीवरी लोगों के घर तक पहुंचाना हो। दूसरा बुलंदशहर में जिसके लिए हम तड़पते थे गैस को पाने के लिए, उसके लिए आज बुलंदशहर के रसोई में पाइप के द्वारा गैस पहुंचाने का काम पीएनजी का हमारे क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें हम पहले जब गाड़ी खरीदते थे तो गाड़ी जो गाजियाबाद दिल्ली आते जाते थे डेली, वो सीएनजी गाड़ी लेते थे। बुलंदशहर में सीएनजी नहीं होती थी, इसलिए सीएनजी की गाड़ी नहीं लेते थे। अब बुलंदशहर के चारों तरफ, बुलंदशहर में हर पंप पे सीएनजी उपलब्ध है, तो निश्चित ही बुलंदशहर का विकास आगे बढ़ रहा है। हम दिल्ली से बुलंदशहर आते थे, बहुत समस्या का रास्ता था और रास्ते में गड्ढे भी थे, लेकिन आज बहुत बड़ा 6 लेन का नेशनल को हाईवे को बना के काम बुलंदशहर के लिए विकसित किया है। बुलंदशहर में 40 मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 125 करोड़ रुपए की लागत से अभी पिछले 5 सालों में बने हैं। तो निश्चित ही हर क्षेत्र में विकास है और जो शेष है उसको पूरा करने का काम इन 5 सालों में माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, विकसित राष्ट्र को विकसित करने के लिए, उसके साथ साथ हम लोकसभा बुलंदशहर को भी 100% विकसित करने में दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। माननीय सांसद जी, पिछले 70 सालों में ना तो बुलंदशहर को केंद्र की राजधानी, सेंट्रल राजधानी को रेल मिली, न प्रदेश की राजधानी को रेल मिली, और अपनी जनता जो है, जनपद की जनता बहुत परेशान रहती है लखनऊ जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए। देखिए, माननीय मोदी जी ने माता वैष्णो देवी के लिए सीधा ट्रेन बुलंदशहर से दी है, क्योंकि हमको जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रत्याशी प्रधानमंत्री का घोषित होने के बाद माता वैष्णो के दर्शन के बाद सीधा बुलंदशहर आए थे, तो सबसे पहला काम, सबसे बड़ी सौगात हमारी सरकार ने बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नई ट्रेन देने का काम किया। ट्रेनें वाया, क्योंकि बुलंदशहर बहुत नज़दीक है दिल्ली के, जो ट्रेन चलती हैं वो हापुड़ होकर जाती हैं, जितना समय हापुड़ पहुंचने में लगता है उससे पहले बाई रोड, बाई कार, बाई बाइक लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी सरकार शुरू कर रही है आरआरटीएस की, क्योंकि एनसीआर का पार्ट बुलंदशहर है और उससे जोड़ने के लिए या तो मेट्रो या आरआरटीएस, लेकिन आरआरटीएस के लिए प्रस्तावित है। आने वाले फेज में उसको सरकार की योजना में उसको रखा गया है और आने वाले समय में बुलंदशहर के लिए आरआरटीएस मिलेगा। और इधर अभी हम जो जेवर एयरपोर्ट बना है पास में, क्योंकि अपना जनपद का हिस्सा है चोला स्टेशन, उससे रोड भी बढ़ के और आगे उसमें मेट्रो का भी काम हो सकता है। चोला से पास होने वाली सभी ट्रेन को रोकने का प्रस्ताव था, 1-1 मिनट या 2-2 मिनट, जो दिल्ली से कलकत्ता जा रही हैं, कलकत्ता से दिल्ली जा रही हैं, तो इससे बड़ी बड़ी सुविधा मिलती अभी हमारी सरकार ने अभी पिछले हफ्ते हमने जो सभी जनपदों के स्टेशन हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने फंड दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण किया, तो उसका काम शुरू होने वाला है और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा स्टेशन बुलंदशहर में बनेगा नया, और निश्चित ही जो ट्रेन की समस्या है वो समाप्त होगी।